गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला? मैं फेडरेशन को अभी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि करूंगा तो फिर गंदा करूंगा। मैंने माफीनामे लिखे, लोग मैन फिजिक में भी आ जाते हैं, क्लासिक में भी आ जाते हैं, तो मैं बुलशिट कहूंगा। बॉडी बिल्डर्स को दरअसल गंदा किया जाता है। पहले मैं लाहौर खेलता रहा, मुझे उसमें हरवाया गया। स्टीरॉइड इनहेंस लेता हूँ, स्टीरॉइड्स आप कम से कम लें, ठीक है। सप्लीमेंट्स भी 2 नंबर है। अभी एक बंदे ने इतनी चाल हरकत की है, 9 घंटे कौन ट्रेनिंग करता है। मीज इब्राहिम का नाम लेना चाहूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पहली बात, ये ओवरऑल विनर नहीं है। मैं ज्यादा मस्कुलर और रिप हूँ, इनकी लातों पे मसल्स नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी बॉडी है। मैंने घर बेच दिए, मैंने गाड़ी बेच दी, यूथ इन पे हंस रही है। उन्होंने अपना वहाँ पे कॉस्ट्यूम उतारा। ये फेडरेशन की जिम्मेदारी। दोबारा किसी कैटेगरी में, मैं इनकी कैटेगरी में हूँ, इसी बॉडी बिल्डिंग क्लासिक में। और चैलेंज, और वहाँ पे नाच नाच के पोस्ट कर रहे थे, क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं। कितना बॉडी बिल्डर समझते हैं आप? इसके ऊपर फेडरेशन का क्या रिएक्शन था? अरुण गिल को फॉलो कर सकते हैं? आज अब दुनिया का इंसान, और बेसिकली वो था ही ये। वेलकम बैक इन ओडीडी टॉक्स। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर बशीर। आज की इस पॉडकास्ट में जिस पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है, ये चूँकि मेरी ही फील्ड से रिलेटेड है, तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिटनेस इंडस्ट्री से हमें ज्वाइन किया है मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर यूनिवर्स, अ पुलिस ऑफिसर, अ न्यूट्रिशनिस्ट, मिस्टर आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आसिम भाई, आपसे मिलकर एक तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आपने अभी रिसेंटली जो अमेरिका में एक कंपटीशन हुआ मिस्टर यूनिवर्स का, उसमें आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बेहतरीन। उसकी रीज़न ये है कि हर प्लेयर की जो एथलीट बॉडी बिल्डिंग है, खासकर उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जाके अगर पाकिस्तान लेवल पे वो कम्पीट कर रहे हैं और पाकिस्तान लेवल जीत रहे हैं, लाहौर पंजाब, जब बाहर की अचीवमेंट होती है कि हमने बाहर जाके मुकाबला खेल के आना है। और मैं खासतौर पर वैसे भी लकी रहा हूँ कि मैं अमेरिका मुकाबला खेल के आया हूँ, और 2 कैटेगरीज में 2 सिल्वर मेडल्स लिए हैं मैंने, मैन फिजिक कैटेगरीज और क्लासिक फिजिक कैटेगरीज। तो मैं अपने मुल्क का भी नाम रोशन करके आया, और थैंक्स गॉड कि मुझे अल्लाह ताला ने वो इस लेवल पे मैं गया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया, और एक मेरा जो ड्रीम था वो भी पूरा हुआ। वेरी नाइस। हमें बड़ी खुशी है क्योंकि अब हमने देखा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेना शुरू कर दिया, तो ये वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आया था तो मेरा जितने भी आपके ये न्यूज़ हैं, दुनिया न्यूज़ है और मेन स्ट्रीम चैनल्स, यस, और मतलब क्या जियो न्यूज़, सारों ने मेरे इंटरव्यूज लिए हैं बुला के, तो बड़ी खुशी महसूस हुई है। और पुलिस डिपार्टमेंट का नाम भी बड़ा रोशन हुआ है, और मुझे मेरे अफसरान ने, SSP, DIG ऑपरेशन, SP हेडक्वार्टर, इन सारों ने बुला के बड़ी ज़्यादा, यानी कि मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि एक प्राउड सा फील हो रहा है कि मैंने जो मेहनत की है उसका मुझे फल मिला है। ठीक, वेरी नाइस। तो मिस्टर यूनिवर्स, इसके बाद भी कोई है टाइटल पाइपलाइन में? बिल्कुल, मैं भी सरप्राइज दूंगा। मेरे इसी साल के अंदर 2-3 कंपटीशंस हैं। वेरी नाइस। और मैं इंशाल्लाह वो सरप्राइज रखा हुआ है अभी, मगर ये कि खेलने जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला गोल्ड और ओवरऑल टाइटल लेने का मेरा पूरा प्लान है। क्योंकि मैंने इस बार कुछ अपना देखा है, मैं अपने, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं देख के आया हूँ क्या गलतियाँ हैं, क्या स्टेज है, किस तरह उनका जजिंग मेरिट है। तो इन 4 चीज़ों को रख के मैं दोबारा प्रिपरेशन करूँगा, और इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए गोल्ड भी लेके आऊँगा और ओवरऑल टाइटल भी विन करके आऊँगा इंशाल्लाह। स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है, बंदा इतना पॉजिटिव हो जाता है ना कि कहता है कि मैं लेके आऊँगा, क्योंकि फोकस्ड होता है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। जब आप वहाँ से देखें, गोल्ड भी अगर मैं होके आता तो तब भी मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती कि मुझे ओवरऑल जीतना है। तो ये जो कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर और जो एथलीट है, उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि नहीं, मुझे हर बार अपना 100 से 100% देना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करके, इंशाल्लाह ज़रूर। हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये 1-2 दिन की तो बात नहीं होती है। ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र जो है वो आपको तय करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे फेजेस में से गुजरना पड़ता है, जो इमोशनल होते हैं, फिज़िकली भी अप डाउन सम टाइम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली बॉडी बिल्डिंग को इस एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने की? एज अ बॉडी बिल्डिंग तो मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, लंबी कर रहा हूँ तकरीबन, ठीक है। ये है कि कितने साल हो गए हैं वैसे? मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हुए 14 साल। और वैसे जो मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है वो तकरीबन 24 ईयर्स। 24 ईयर्स। छोटा था ना जब, बिल्कुल, तो अबू अमेरिका में चले गए थे, अम्मी को मैंने देखा नहीं था, अम्मी की डेथ हो गई थी, तो घर में मतलब अकेला ही ग्रो किया मैंने ना, साथ भाई थे, तो ग्रो किया। तो मुझे कोई और एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी, मतलब क्रिकेट खेल लेता था, मगर साथ मुझे लगता था कि मुझे ना फिट होने का शौक है। कुछ लोग मुझे स्मार्ट स्किनी कहते थे कि कमज़ोर है, तो दिल में एक चीज़ आती थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया हूँ, तो बॉडी केयर जिम में गया था मैं अपने इलाके के ही। अच्छा। तो वहाँ आपको नाम अभी तक याद है? जी बिल्कुल, अभी तक नाम याद है। देसी जिम था? देसी जिम था, बिल्कुल ओल्ड स्कूल। और मेरी एज, मेरा बॉडी वेट था 56 और हाइट मेरी 5'10" थी, मतलब काफ़ी स्किनी था। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि नहीं भाई,
मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू की। सर न्यूट्रिशंस के लिए लोग कहते हैं वहाँ के टीचर, आप केले खाओ, ये मैंने खाना वगैरह शुरू किया। तो मैंने बड़ी जल्दी अपने आप को ग्रो कर लिया था। तो मेरी जो जर्नी है वो मतलब बिल्कुल जब मैं टीन एज में था तब से स्टार्ट है। फिर जब मैंने बॉडी को मतलब टोन किया तो लोगों के कमेंट्स आए कि भाई ये क्या फैटी बॉडी है और मैसिव है, नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो मैंने 2010 के अंदर 10-11 के अंदर मैंने पहला मुकाबला मिस्टर लाहौर का खेला और पहली दफ़ा लोगों ने मुझे बड़ा सराहा, बड़ा पसंद किया। अच्छा। मैं बड़ा लीन मस्कुलर बॉडी बना के आया 80 केजी कैटेगरी के अंदर। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट। और फिर यह है कि तब से लेके इन 13-14 सालों में मैंने लाहौर, पंजाब, मास्टर पंजाब, मास्टर पाकिस्तान, मैन फिजिक पाकिस्तान, क्लासिक फिजिक पाकिस्तान, नेशनल, ये सारे मैंने मेडल्स अचीव किए। और आज मैं अल्लाह का शुक्र है अमेरिका से 2 सिल्वर मेडल के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। और प्लस मेरे आगे से जो गोल हैं वो अभी चल रहे हैं, क्योंकि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। यस। तो मैं ये है कि इंशाल्लाह लगा हूँ और दुआ करनी है कि मैं मतलब आने वाले टाइम में अपने मुल्क का नाम, और मेरे अंदर कुछ 1-2 चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे प्रूव करनी है, तो उसके लिए मैं लगा हूँ। वेल देखिए, मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि सब ना इंस्पिरेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं मूवीज़ देखता था ना, तो उसमें जब ऐसा कोई मस्कुलर बॉडी कोई कैरेक्टर मुझे मिलता था ना, तो मैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस होता था। मुझे कहता यार ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर इंडिया में देखूँ तो मैं वो ना विद्युत जमवाल है उसको बहुत फॉलो करता हूँ। वो डिफरेंट एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ठीक। तो आप जब आपने 14 साल की उम्र से स्टार्ट किया था? मैंने 14 साल पहले प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। ठीक है। हाँ, तो मैं इंस्पायर एक ही बात कहूंगा, उससे काफी लोग इंस्पायर हैं। वो मेरा मतलब मुझे पसंद भी है, सलमान खान, जिसने के इंडियन इंडस्ट्री की बॉडी बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। यस, ठीक। उसके बाद बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर मस्कुलर है। साहिल खान आया, आदित्य जमवाल है, जॉन इब्राहिम है, ठीक है, सनी देओल था, संजय दत्त था, ठीक है। मगर सलमान एक स्किनी, उस टाइम कुछ ज्यादा मस्कुलर नहीं, मगर एक स्मार्ट बॉडी। तो वो देख के ओ जाने जाना, तो वो मैं गाना सुनता था, देखता था। तो मुझे बॉडी का मतलब मैं ये कहूंगा कि उसको देख के इंस्पायर था। मगर जब मैं प्रोफेशनलिज्म में आया तो फिर मैंने जब देखा लाइक कोहली मैन को देखा, मगर मेरा फेवरेट जेक कटलर। तब मुझे अच्छी तरह याद है मैं फैटी था और मैंने तैयारी शुरू की थी, तो जेक कटलर मिस्टर ओलंपिया हुआ था। तो जेक कटलर इज माय फेवरेट बॉडी बिल्डर। और द मैन फिजिक कैटेगरी के अंदर मुझे रैन टेरी बहुत ज़्यादा पसंद है और जर्मी बुंदिया भी पसंद है, मगर रैन टेरी इज माई बेस्ट, यानी कि जो मुझे अच्छा लगता है फिजिक के हिसाब से। बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है, मस्कुलर और मतलब एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर। तो ये मेरे 2 फेवरेट हैं। वो ऐसे ना कि हम चूंकि एशियंस हैं तो हम ना उस वक्त ना ये फिल्में चलती थी, इंडियन फिल्में जो है ना वो ज़्यादातर चलती थी। तो सलमान खान ने चूंकि बॉडी इंट्रोड्यूस करवा रखी थी तो वो सबका एक आइकॉन बन गया हुआ था बॉडी बिल्डिंग में। वेल नाइस। तो ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद जब आपने इसको एज अ प्रोफेशनल लेवल पे जब आपने इसको बॉडी बिल्डिंग को ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद ये जो गोरे हैं और ये जे कटलर और ये वो सारे जो है ये फील्ड में आ गए। बिल्कुल, उन्हीं को देख के वो तो फिर आउट ऑफ गेम है ना। वो तो बड़े, मगर ये है कि हम पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर हैं, पसंद तो हर बंदे की होती है। मगर जेक कटलर मुझे एज ए लुक वाइज, एज ए पर्सनालिटी वाइज, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा बॉडी बिल्डर लुक वाइज ना बड़े डाउन से होते हैं, ज्यादा आपने देखा होगा काले गंजे हैं। तो वो एक बालों को रख के और खूबसूरत लगना और आगे परफॉर्म करना, क्योंकि मैं खुद बड़ी अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस देता हूँ, तो वो मुझे पसंद है जेक कटलर। और रैन टेरी अभी ये सेकंड 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया हुआ है, इससे पहले इसके अंदर मैन फिजिक कैटेगरी में मुझे जर्मी बुंदिया और ये बड़े पसंद थे। और क्लासिक के अंदर सारों को पता है कि वन ऑफ द बेस्ट सीबम क्रिस पम्पसिड। तो ये है कि मेरी मोटिवेशन, फिर मैंने कैटेगरीज भी चेंज की। मुझे था शुरू से कि मुझे बॉडी बिल्डिंग को अब स्विच करना है, मुझे मैन फिजिक के लिए या क्लासिक के लिए तैयार करना है, क्योंकि क्लासिक में आप रिप्ड कंडीशनिंग अच्छी लेके आते हो, ज़्यादा मैसिव नहीं होते। और मुझे एक था कि मैं वीटेबर हूँ, स्मॉल वेस्ट है मेरी, तो मैं दोनों कैटेगरीज के अंदर ना अच्छा हो जाता था। तो फिर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मैं दोनों में पाकिस्तान भी जीत गया। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपको बॉडी बिल्डिंग से जो स्विचेस किए हैं आपने दूसरी कैटेगरीज में, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए किए हैं स्विचेस, या आपको वैसे पर्सनली कुछ पसंद है कि लाइक क्लासिक फिजिक पसंद है या बॉडी बिल्डिंग पसंद है? शुरू से मेरी जो बेस है वो बॉडी बिल्डिंग है। ठीक है। मैं 85 केजी में खेलता था, 82 केजी से 85 केजी के अंदर। मगर जब मुझे पता, मुझे पोजिंग बहुत अच्छी करता था, तो मैन फिजिक में देखता था, तो मैं कहता था यार मैं मैन फिजिक तो बॉडी बिल्डर हूँ, अब मैं स्विच करूंगा, थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा, शोल्डर की राउंडनेस पे काम करना पड़ेगा, ओब्लिक पे काम करना पड़ेगा, साइड पे काम करना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक बेनिफिट था कि वेव छोटी थी, तो मैंने कहा यार मैं दोनों कैटेगरीज में इसलिए अच्छा हूँ कि मेरे लेग्स अच्छे हैं, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, और साथ मेरे शोल्डर ब्रॉड है, तो मैंने दोनों कैटेगरीज को चूज किया। अब सम टाइम यहाँ पे क्या है कि बात लोग तीनों कैटेगरी खेल रहे होते हैं एक टाइम में, तो मैं बुलशिट कहूंगा। बॉडी बिल्डर बेसिकली मैन फिजिक के अंदर अच्छा नहीं लगता। ठीक है।
क्लासिक फिजिक, ऑफ कोर्स वो एक मैसिव बॉडी के साथ Yes, होता है ना, yes. उसकी प्रेजेंटेशन और है। यस अब इसी तरह क्लासिक फिजिकली की थोड़ी सी सिमिलर समझ आती है कि बॉडी बिल्डिंग को टच कर लेगा, टच कर लेगी। मगर यहाँ पे क्या है, लोग मैन फिजिक में भी आ जाते हैं, क्लासिक में भी आ जाते हैं, और एक ही टाइम में, मैं एक टाइम में नहीं आया, मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, लोअर पंजाब, मास्टर पाकिस्तान, मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ। उसके बाद मैंने गैप दिया है, मैंने 1.5 साल काम किया, फिर मैं क्लासिक फिजिक और मैन फिजिक में आया हूँ, और दोनों में मैंने टाइटल पाकिस्तान के जीत लिए। ठीक है, वेरी नाइस। मगर मैंने काम किया, ये नहीं कि लेग्स नहीं है तो मैंने वहां पे वो कॉस्ट्यूम पहना है उसका वहां पे आ गया हूँ, और उधर से शादी कॉस्ट्यूम पहन के वो आ गया हूँ जो आजकल लड़के कर रहे हैं। इस तरह नहीं है, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, बात लोगों में होती हैं, तो मैं अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र अदा करूंगा। तो मेरे में ये 2 चीजें थी कि मेरी स्मॉल वेस्ट और ब्रॉड शोल्डर थे, जिसके वजह से दोनों कैटेगरीज मैंने सूट की। आसम भैया, आपने पहले मिस्टर लाहौर का कंपटीशन विन किया, तो इसके बाद कौन कौन से फेजेस थे जो आपने खेले? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो बॉडी बिल्डिंग तो मेरी 23 साल जॉब हो चुकी है, नौकरी हो चुकी है, तो मैं लाहौर का हूँ, तो मुझे लाहौर खेलना था। पहले मैं लाहौर खेलता रहा, मुझे उसमें हरवाया गया पंजाब में, मुझे पुलिस का क्या कि डिस्क्वालीफाई भी करते रहे कि नहीं भाई आपको डिस्क्वालीफाई करना है। फिर एक लाहौर का कंपटीशन करवाया जहाँ पे मुझे लाहौर की आज़ादी बेल्ट दी गई, जबकि इन सारों को पता था फेडरेशन के बड़े सिस्टम्स हैं, मैं फेडरेशन को अभी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि करूंगा तो फिर गंदा करूंगा। मैं आपको सीधी बात बताऊं, क्योंकि बड़े बड़े गंदे लोग भी थे अंदर फेडरेशन में ना, प्लेयर के साथ ज्यादती कर जाते हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बाहर का लड़का भी आके यहाँ पे खेल लेता है और मिस्टर हो जाता है। अच्छा, मैं लाहौर हुआ, मुझे लाहौर वाल सिटी की आज़ादी बेल्ट बनाई, फिर मैं पंजाब के अंदर प्योर हुआ, वहाँ पर मेरा पुलिस का शुभ नाते रहे कि आप नेशनल प्लेयर हो, आप पंजाब नहीं खेल सकते। मगर यह है कि फिर मैं बाज आया, मैंने माफ़ीनामे लिखे कि मैं पुलिस की तरफ से नहीं खेलूँगा। मुख्तसर मुझे इस तरह ही लाहौर, पंजाब, मास्टर पंजाब, पाकिस्तान, मास्टर पाकिस्तान, ये खेलने की इजाज़तें मिली। जर्नी मेरी के अंदर यह है कि मैं 2000 जब 11-12 में मैं लाहौर खेलने के लिए आया, तो 2018-19 तक मैं इन्हीं चक्रों में रहा। 7-8 साल की मेरी जर्नी है, जहाँ में मुझे जितवाया भी गया और हरवाया भी गया। मगर आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अल्लाह ने मुझे लाहौर, पंजाब, मास्टर पाकिस्तान, मैन फिजिक, क्लासिक सारे टाइटल दिए। मगर मैं एक यहाँ पे बात करना चाहूँगा, ना मैंने टीसी की, ना मैंने अपना म्यार गिराया, ना मैं इन लोगों के आगे, जजों के आगे इधर के बिका कि नहीं यार डाउन। प्लेयर अपनी विल पावर पे, यस प्लेयर हूँ, एथलीट हूँ, जब तक जिंदा हूँ मेहनत करूंगा, अपने बलबूते पे करूंगा। नहीं मुझे ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी, नहीं मुझे ज्यादा इन लोगों के टीसी करनी, ठीक है, नहीं इनके गोडों को हाथ लगाना। टीचर एक होता है जो मेरे हैं, मुझे पता है कौन है वो, तो यहाँ पे ये चलता है। और मुझे पुलिस का क्या किया उन्होंने, बड़ा मैं रोता भी रहूँ, मेरे माफीनामे लिखवाए, मुझे डिस्क्वालीफाई किया, मुझे 1 साल के लिए बैन भी किया। तो कोई नहीं, आज शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ और अल्लाह ताला ने सारे टाइटल से नवाजा हुआ है, ठीक है। तो आगे मेरी जर्नी स्टार्ट है। आसम भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूथ जो है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी डाइट को लेके, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो इसके अंदर आके ना तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अजीब कर दी हैं, वो इस सेंस में कि कोई जो है ना वो देसी डाइट की तरफ मोटिवेट करता है लोगों को कि यार देसी डाइट लो जो पहले से चलती आ रही है, ओल्ड स्कूल, जिसमें वो बादाम और ये सारी चीज़ें, ठीक। अब सीन ये है कि कुछ लोग जो है वो जब उन्होंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को उन्होंने अपनी फिजिक बना ली, जैसे भी बना ली, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स वगैरह, लेकिन अब उनकी लुक होती है, यूथ उसको फॉलो कर दी है, वो जो कह रहे होते हैं वो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्होंने अपने सप्लीमेंट्स वगैरह बेचना शुरू कर दिया, या इस तरह का सीन हो गया। तो कुछ लोग हैं जो वो स्टीरॉइड की तरफ जो है वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इन सब के अंदर क्लैरिटी कैसे आएगी यूथ के लिए? मैं आज सिंपल सारों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये सारे सुन लें, जितने भी यंगस्टर्स हैं, ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, सिंपल सा ना, एक सिंपल सी एक चीज़ आज बोलूँगा। अभी आपने बोला देसी डाइट, देसी डाइट बेसिकली है क्या? दूध, दही, अंडे, मक्खन, घी, गोश्त अंदर है, द प्रोटीन सोर्स है, देसी गोश्त है। अभी बड़े ज़्यादा देसी कंटेंट पे आप बता रहे हैं, ठीक, बेहतरीन है, इससे अच्छी कोई खुराक नहीं, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स को दरअसल गंदा किया जाता है। मैं आपको एक बात, हम भी, मेरी जितनी भी जवानी है, जो मेरा पिछला टाइम है टीन एज का, मैंने उसमें दूध, दही, गोश्त, अंडे, दूध का शेक, मिल्क शेक यही पिए हैं, ठीक है, दही खाया। आपके गोल चेंज होते हैं, आपके सिस्टम चेंज होते हैं, ये सारी यूथ को मैं बताना चाह रहा हूँ। सप्लीमेंट अफोर्ड है तो ले लें। गोल क्या है? एक लड़का क्लब के अंदर आता है, थोड़ा सा मोटा है, वो आती कहता है मुझे ना लीन होना है। बट लीन क्या है? क्या है लीन? यार आप ट्रेनिंग करने आए हो, ट्रेनिंग करो, न्यूट्रिशन नहीं समझ आती, जो ट्रेनर हायर किया हुआ है उससे पूछो, वो आपको क्या कहेगा? भाई प्रोटीन ज्यादा लो, गुड फैट अंदर अपनी बॉडी के अंदर थोड़े से ऐड कर लो, बॉडी के हिसाब, कसरत करो, हाँ कसरत करो। भाई जो फालतू चीजें हैं, चंक फूड, वो ये खाई जा रहे हैं और इनको पता नहीं पाते, इन पे करी जा रहे हैं न्यूट्रिशन इज सिंपल। जनरली फिटनेस के लिए न्यूट्रिशन सिंपल है, दूध भी पिए, दही भी खाएं, ठीक, गोश्त भी खाएं, अंडे भी खाएं, सब्जी भी खाएं, दालें भी खाएं,
अंदर गलत की चीज कौन सी है? कोई भी हो। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, हम आ जाते हैं प्रोटीन डाइट। भाई प्रोटीन डाइट के अंदर एग्स है, रेड बीन्स है, कुछ दालों में है, कुछ आपके गोश्त में है, तो ये एक नेचुरल फूड है ना, बिल्कुल ये नेचुरल फूड खाए। अच्छा, लड़के खुद स्मार्ट बन रहे हैं, खुद यूट्यूब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और जाके बॉडी बिल्डर पे बातें कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इज सिंपल, आगे आगे आपका गोल में आपको प्रोटीन लेनी है, केमिकल प्रोटीन जिसको हम डब्बा बोलते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है। हम माँ का बच्चा पैदा होता है छोटा सा, बेबी उसको फीड, इंश्योर पिलाते हैं। इंश्योर पिलाते हैं, वो क्या है? सूखा दूध है, उसी को हाई लेवल पे इन्होंने बना के उसके अंदर मिल्क डाल के आपके एक डब्बा रख दिया है। आप उसको कह रहे हैं जी ये गलत है। डब्बे नहीं, डब्बे एक लहदा चीज आ गई। न्यूट्रिशन जितनी भी, मैं कंटेंट हूँ, मेरा कंटेंट ही टिकटॉक पे फूड का है। मैं आगे फूड रखता हूँ अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, और मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं इस तरह खाता हूँ, आप लोग भी खाएं। हाँ, क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब चीप और फैंसी डाइट थोड़ा सा फर्क आ गया। शुरू में आप चीप डाइट से भी अपने आप को तगड़ा कर सकते हैं। चीप डाइट में क्या? पोटैटो है, राइस है, स्वीट पोटैटो है। यार अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जल्दी फिटनेस के लिए आ रहे हो, तो कुछ तो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओ, बिल्कुल ऐसे। कभी नहीं खाना। आपको देसी घी अवेल है, एक नंबर पियो, दूध है पियो। किसने बंद किया है? अब एक बंदा कहता है मैंने कल को मस्कुलर बॉडी में आना है, तो यार वो तो दूध नहीं ना पिएगा, बिल्कुल वो तो दही नहीं ना खाएगा, लैक्टोज नहीं लेगा ज्यादा, वो प्रोटीन डाइट पे आएगा। तो प्रोटीन डाइट खाएं, उसमें अंडे हैं, ब्रॉयलर चिकन आ गया, फिश आ गई, अंडे आ गए, रेड बीन्स आ गए, पीनट बटर आ गया, आपके सारे फ्रूट्स आ गए जिनमें से आपको कार्ब मिल रहा है, फाइबर डाइट मिल रही है। तो ये एक ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, दूसरे हमारे माशाल्लाह कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी अपने चूरन किस तरह बेच रहे हैं? मिथ्स। यार अब दालें भी खिलाई जा रहे हो शेक में, वो भी बना के दे जा रहे हो, क्यों? आपको पता है कि डाइजेस्ट सिस्टम अगले का कैसा है? ना उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, ना उसके जेनेटिक्स चेक करते हैं, और उसको डाइट पे लगा देते हैं। हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है। मैं आपको सिंपल बात तो मैं अभी भी कंटेंट बनाने को मेरा दिल करता है, मैं डाइट पे रखता हूँ। मेन मेरा सारे बिगिनर्स को एक मैसेज है, आप देसी डाइट को आगे रखें, खाएं। जब आपको लगता है आप ट्रेनिंग अच्छी करें, आपका कोई, अब बात है कि लीन बॉडी, थोड़ी सी शेप ऑफ बॉडी और बहुत ज्यादा मस्कुलर बॉडी, तो उसके लिए क्राइटेरिया चेंज है। स्टीरॉइड सबसे बुरी चीज है। मैं इनहेंस बॉडी बिल्डर हूँ, मैं खुद इनहेंस लेता हूँ, बुरी चीज है। अच्छा, आप ये कन्फेस करते हैं? यस, तो लोग तो ये कन्फेस भी नहीं करते। नहीं, मैं करता हूँ। मुझे इनहेंस, मैं 10-11 साल की जर्नी में मैंने 8-9 साल लिया है, क्योंकि 1-2 साल मैंने रेस्ट किया है। मगर मैंने जिस तरह स्टीरॉइड लिया, अगर मैं किसी को बताऊं वो प्रॉब्लम है। आज मैंने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड नहीं लिया, मेरी बेस बहुत अच्छी थी। पंजाबी कहते दूध की ओपी के जवान होया सा तगड़ा सा, मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ी, मैंने लिया। मेरे टीचर हैं आज भी, मैंने भी अमेरिका की तैयारी की है। अगर मैं यहाँ पे किसी को अपनी MG बता दूँ, वो मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं यार ये बुलशिट, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं पुराना ट्रेनर हूँ, प्लस बॉडी बिल्डिंग पुरानी कर रहा हूँ, फूड कंसिस्टेंट। कोई एक आधा चीट मील करता हूँ एक आधे महीने में, वरना मैं करता नहीं हूँ। तो मेरे में तो आम बंदे में फर्क होगा। मेरे बारे यही बात आएगी, यार ये बहुत ज्यादा ठोकता है भाई, ये बहुत ज्यादा लेता है, इस तरह नहीं है। बिगिनर्स अपनी देसी खुराक खाएं, अच्छा फूड लें। देसी का मतलब क्या है? अंदर गोश्त ही है, फिश को देसी बोल रहा हूँ, चिकन को देसी बोल रहा हूँ, अंडा खाएं, पीनट बटर खाएं, ऑर्गेनिक चीजें लें, आप फिट हो। स्टीरॉयड, मैं अगर प्रोफेशनल हो, कोई गोल है, तो स्टीरॉयड लेना शुरू करो, लो। वो भी अगर आपके पीछे आपका टीचर है जी, आपकी रिपोर्ट्स करवाओ, ब्लड रिपोर्ट सारा कुछ करवा के, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आपको उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। हमें आते हैं, हम अपनी रिपोर्टों को ऊपर नीचे करते हैं। अभी मैंने अपना परसों ब्लड रिपोर्ट चेक करवाई है, शुक्र अल्लाह का, मेरा क्रीटाइन, लिप्टो प्रोफाइल, मेरा RFT LFT बेहतरीन थे। अगर ऊपर होते तो मैंने इनको क्यूर करके नीचे लेके आना था। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर यहाँ पे लड़के भी, खाली ट्रेनर नहीं, यहाँ जिम के लोग नहीं, लड़के भी बहुत ज्यादा फास्ट हैं कि जल्दी। अगर जल्दी जल्दी होता तो मैं मिस्टर रोज साल में बन जाता, 2 में बन जाता। आज मेरी 12-13 साल की जर्नी है, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, मास्टर पाकिस्तान, और प्लस मैं आज बाहर से खेल के आया हूँ और आपके सामने हूँ। बिल्कुल सही बात। मेरी स्किन के अंदर अभी भी मैं गलत डाइट नहीं लेता, मैं अपनी स्किन को साफ रखता हूँ। साल 365 डेज का बॉडी बिल्डर हूँ। यहाँ पे लोग 4 महीने में ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं, फिर उस्ताद पकड़ लेते हैं, फिर कह देते हैं जी हमें स्टफ लगा दें, तो वो तो फिर अपने पैसे कमाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे। मगर मेहनत के लिए थोड़ा सा टाइम लें और थोड़ा लंबा चलें। थोड़ा लंबा चलेंगे तो आप कामयाब हैं। अब आप खुद देखें, आपने अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं है किसी स्टीरॉयड की। कल को आपका गोल है कि आपने स्टेज खेलना है, तो सर आपको वहां पे जाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। यस। एक क्वेश्चन है कि कम से कम कितना अरसा एक बिगनर को चाहिए कि वो यार ट्रेनिंग करे, पहले ये इन सारी चीज़ों में ना पड़े, कम से कम अपनी बेस मजबूत करने के लिए कितना अरसा रिक्वायर्ड होता है? मैं ये बात फिर करूंगा, शायद बिगिनर्स को गुस्सा आए। ये कहते हैं मेरे पास ना जिम के अंदर लड़के आजकल आ रहे हैं, आसिम भाई क्रीटेन क्रीटेन क्रीटेन, क्यों? क्योंकि क्रीटेन सेफेस्ट
सप्लीमेंट्स है, क्योंकि इस पे गोरे भी रिसर्च कर रहे हैं। यार जरूरत क्या है अभी, यंग हो, टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर अच्छा है, कार्ब्स लोड करके आओ, ट्रेनिंग आगे करो, या 1.5 घंटा पहले खा के आओ, जोर लगाओ, ठीक है, फिर थोड़ा सा अपने आप को बेहतर फील करो, खुद को देखो खुद कहाँ पे खड़े हो, उसके बाद इन चीज़ों को ले लो, कोई हर्ज नहीं है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, टीचर ऊपर हो, आपके अंदर से जो आपके क्या कहते हैं रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हो, और आपके जेनेटिक्स को मद्देनजर रखा जाए। बाज़ लोगों को जरूरत नहीं है, बाज़ लोग फिर भी बदोबदी ले रहे हैं। तो मैं इसमें अंदर ये बात करूंगा कि स्टीरॉइड्स आप कम से कम लें। कोई गोल है तो मैं सजेस्ट भी करूंगा, मेरी नहीं मानेंगे, आपने करनी अपनी है, आपने ले लेना है, मगर अपनी रिपोर्ट्स को आगे रख के, और आपके टीचर को इतना इल्म होना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ और मैं इसको किस तरह रिकवर कर सकूंगा। स्पोर्टिव ये नहीं देते स्टीरॉइड जो देने वाले हैं, साइकिलें बेची जा रही हैं, कोई स्पोर्टिव का इनको नहीं पता, लिव 52 ले लें जी, और आप ये ले लें जी, और वो ले लें जी, बस इस पे लगा के जी लीवर की प्रोटेक्शन हो गई। किडनी है, आपके ब्लड की रिपोर्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कहाँ पे है, किस तरह वेरी करते हो, किस तरह उनको कल को सेव करोगे, नहीं पता। जब रिपोर्ट्स खराब आ जाएंगी फिर अपने से बड़े के पास भागते हो कि यार क्या करें क्या करें। कुछ लड़के खुद से लगे हुए हैं, ड्रग तो आम है, उसमें फिर अगली बात, चीज़ें भी 2 नंबर मिल रही हैं, ड्रग भी 2 नंबर है, ठीक है, सप्लीमेंट्स भी 2 नंबर है, ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे मैं ये नहीं श्योर कह सकता, यहाँ पे हर बंदा अपनी जेब गर्म करने के लिए ना लोगों को नुकसान या व्यूज काउंट का सीन है कि Yes. मिलियन व्यूज आ जाए, या फिर ये है कि उनका और टोटके ऐसे बना के आके बताएंगे। इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे, यूट्यूब पर ऐसे देख रहा हूँ, जो टिकटॉकर ऐसे देख रहा हूँ, वो एक अजीब सी गेम। अभी एक बंदे ने इतनी चाल हरकत की है, क्या? मैं बोलना चाहूंगा उसके बारे। उसने ना इनार लिया, इनार के दाने, उसके ऊपर बादाम डाले हैं, ऊपर उसने दही डाल दिया। इज अ बुलशिट इंसान। पहली बात तो अनपढ़ है, उसको सेंस नहीं है। अगर ये कोई बच्चा ले, वो सिट्रिक फूड है, क्योंकि अंदर खटास आ गई, अनार के अंदर अगर दही आ गया और बादाम आ गया, मतलब कम्बो बना दिया उसने अजीब किस्म का, और वो खा रहे हैं और वो कह रहे हैं पता नहीं कि माचो खुश किता ही। दैट्स अ स्टूपिड मैन यार। और सरदाई की हद तक बिल्कुल ठीक था, मगर इज अ स्टूपिड पर्सन। और इनके भी व्यूज हैं ना, उनके पास सर्टिफिकेशन है ना, इनको कोई पसंद एक्चुअली गेम यही है ना कि व्यूज मिल जाते हैं ना। तो मैं ये कहूंगा व्यूज के चक्कर में कमिटेड आदमी देखें, बड़े आपके नॉलेजेबल आदमी हैं टिकटॉक पे जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको बेहतरीन बता रहे हैं, उनकी माने। और बॉडी बिल्डिंग एक लंबी गेम है, थोड़ा लंबा चले। लंबी गेम है, बिल्कुल बॉडी बनानी है ना, पेशेंस, इसी से तो टेस्ट होता है आपका Yes, पेशेंस कितना yes, है। yes. ये 2-3 महीनों वाले जो है ना, ये सर 2-3 महीने के अंदर तो आप ठीक ही नहीं हो पाते हो, ठीक ही नहीं हो कोई पाते। 2-4-6 महीने, साल 2 साल जोर लगाएं। माँ बाप को पता चले बच्चा सारा जिम से जाता भी है, ये क्या है, आते क्रीडेन दे दें, यो दे दें, वो दे दें, रिजल्ट्स आएंगे, उस बच्चे का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, एक आपसे जो है वो इस बॉडी बिल्डिंग में आपकी डाइट के हवाले से आपकी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पहले है या अभी चल रही है या इसके बाद होगी, डाइट के हवाले से आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं उनको सही तरीके से गाइड कर सकें कि यार ये वाली, क्योंकि अब मसला ये है कि लोगों को चाहिए कि एक क्विक फूड मिल जाए उनको खाने के लिए। अब ये सारा करना ना लोगों के लिए मुश्किल, बिगिनर्स के लिए मुश्किल भी हो जाता है। हो सकता है किसी की जो वालदा है या उसकी जो मदर है वो उसको डाइट बना के दे दे, किसी की वाइफ जो है वो दे दे, या किसी की सिस्टर बना के दे दे। लेकिन लोगों का अब ना, जितनी आपने बताया ना फास्ट हो गए लड़के, तो उनको ना एक क्विक फूड चाहिए कि यार हम गेम करके गए हैं तो हमें वो चाहिए। अब एक तो आ गया प्रोटीन, उन्होंने जी वो ले लिया, ठीक है, डिब्बा ले लिया उन्होंने, ओके। इसके अलावा कोई ऐसी क्विक फूड जो आपकी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके? अच्छा, मैं पहली बात तो मैं एक बड़ी यहाँ पे एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं अभी ना लॉन्च कर रहा हूँ अपना पीनट बटर, ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। वो मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो चलो है कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मगर मैं एक चीज़ चैलेंज से कहता हूँ कि जो खाएगा मुझे दुआ ये देगा कि आसिम भाई ने वाकई पूरा ऑर्गेनिक किस्म का पीनट बटर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर जो मिनरल है, जो मैंने सारा कुछ मेंशन किया है, और ये मेरा खुद का शौक था, आज से नहीं, इस पर मेरा 1.5-2 साल पहले से स्टडी कर रहा था कि ये काम मैंने करना है। एक तो ये है कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा, आसिम रजा पीनट बटर के नाम से। सेकंड वन, अब डाइट के वाले से बिल्कुल ठीक है, हर बंदा इतना लकी नहीं होता। मैं लकी हूँ, मुझे मेरी वाइफ ने, मुझे मेरी भाभी सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, मुझे मेरी भाभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी भाभी ने मेरी जर्नी के अंदर 13-14 साल मेरी खिदमत की है, मैं इस चीज़ से कभी नहीं मुकरूंगा। फिर मेरी वाइफ है, 2-2.5-3 सालों से वो कर रही है। लड़कों के लिए एक मैसेज है, अगर घर में सिस्टर है, अम्मी है, वाइफ है, भाभी है, तो अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है उनको, नहीं तो आप एयर फ्रायर लेके हैं, एयर फ्रायर के अंदर अपना चिकन मैरिनेट भी नहीं कर सकते। जिंगर बर्गर खाने में कितनी देर लगती है लेने में? 20 मिनट लगेंगे ना, 15 मिनट। तो 15 मिनट एयर फ्रायर आपका खाना बनाते हैं, भाई एयर फ्रायर लें, खाना वहां से मैरिनेट करके रखें, फ्रिज से निकाल लें, 20 मिनट लगाएं, आपका वो रेडी। और क्या करना है आपने, ठीक है। स्टीम चीजें आपकी सारी, वो अपने आप को यूज करें ना, घर वालों को इतना तंग करें। अंडों की पुडिंग है, खुद बना लें 2 मिनट में। ओट्स कितनी देर लगती है? जस्ट 2 मिनट्स। आप अपने ओट्स बना लो,
तो घर वालों को तंग नहीं करो, मगर अगर घर वाले आपके साथ सपोर्टिव हैं तो फिर आप घर वालों को मगर खुद के चक्कर में ये नहीं है कि आप उसका गलत फूड बनाना शुरू कर दो या बाहर से खाना लग जाओ कि जी हमें फूड अवेल नहीं है तो हम यहाँ से नहीं खा सकते। नहीं, एयर फ्रायर, स्टीमर, आपके घर में सारी चीज़ें हैं तो आप अवेल करें। ओके आसिम भाई, अब हम आते हैं आपका ये जो रिसेंटली एक अचीवमेंट आपकी है एज आ मिस्टर यूनिवर्स, आपने एक सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल आपने अचीव किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से कितने लोग जो है ना वो अमेरिका में इस कंपटीशन के लिए गए थे? पाकिस्तान से हमारी टीम गई थी 1 2 4 आदमी। 4 आदमी जी, अब्दुल मजीद भाई, इब्राहिम और रमीज़ इब्राहिम, फ़ियाज़ गुजर और मैं आसिम रज़ा। किस किस कैटेगरी में कौन कौन जो है वो प्ले किया? ये आपने ना आज बड़ी ज़बरदस्त बात की है। पहली बात तो हम लोगों को ना वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट मलिक फ़हीम अवान साहब प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, माशाल्लाह ग्रेट पर्सन। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात, तो पहले तो मैं ये समझ नहीं वहाँ पे आई ना, अंदर मैं प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व करूँगा कि कैटेगरीज इतनी ज़्यादा थी 16 से 20 कि पता नहीं चल रहा था कैटेगरीज क्या हैं। तो मैं खेला बरमुदा मैन फिजिक, जबकि घर से मैं यहाँ से तैयारी करके गया था कि मैंने मैन फिजिक और क्लासिक खेलना है। वहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी नहीं समझ आई, तो अब्दुल मजीद भाई 2 कैटेगरीज में खेल लिया उन्होंने, बरमुदा मैन फिजिक मेरी कैटेगरी में प्लस ओवरवेट मतलब ओपन बॉडी बिल्डिंग में। इसी तरह हमारा एक लड़का फ़ियाज़ है वो भी ओपन बॉडी बिल्डिंग में और बरमुदा फिजिक कैटेगरी में। रमीज़ इब्राहिम भाई भी बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी और मैन फिजिक बरमुदा कैटेगरी में। हमने आपकी ना बॉडी ऑब्जर्व की और सोशल मीडिया के ऊपर भी ना आपकी बॉडी को लेके ना बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छी रिप्ड बॉडी थी। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला? अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मुझे ना जब पता चला ना कि क्योंकि सबसे पहले फ़हीम भाई का वीज़ा लगा था, फ़हीम भाई के बाद सेकंड वीज़ा मेरा था, उसके बाद पाकिस्तान से काफ़ी लड़कों ने ट्राई की, काफ़ी लड़कों ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, फिर एंड में फ़ियाज़ का लगा और बिल्कुल एंड में लगा रमीज़ इब्राहिम भाई का। इन्होंने बल्कि 2-3 बार ट्राइयाँ की हैं, इन्होंने एम्बेसी की जान नहीं छोड़ी, मैं प्रो कार्ड हूँ। तो अभी आपने बोला गोल्ड क्यों नहीं आया, पहली बात तो मैं आपको एक बात करूँ, मैं ना यहाँ पे रमीज़ इब्राहिम का नाम लेना चाहूँगा। यार उन्होंने जितना को नेट के ऊपर सोशलाइज किया हुआ ना अपने आप को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो आज मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ सारों को, ये सारी ऑडियंस भी देखे सुने और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा इनको। मैं उस मुकाबले के साथ हूँ, रमीज़ भाई के ज़्यादा क्लिप भी मैंने बनाई हैं। रमीज़ भाई यहाँ पे पहली बात तो एक बात कह रहे हैं, सारे अवाम पाकिस्तान को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जी मैं ओवरऑल विनर हूँ। पहली बात ये ओवरऑल विनर नहीं है, ठीक है। इनकी कैटेगरी में टोटल 4 आदमी थे, ठीक है, ठीक है। एक लड़का दूसरे बेचारे को तो बॉडी बिल्डिंग से डाला था फ़ियाज़ को, उस बेचारे को तो बॉडी बिल्डिंग इसका पता भी नहीं था। मैन फो बॉडी बिल्डर, तगड़ा बॉडी बिल्डर, नॉट अ मैन फिजिक प्लेयर, ठीक है। टोटल पीछे बचे 3 प्लेयर, 3 प्लेयरों के अंदर इन्होंने 2 प्लेयरों को जीता है किस्म का, और वहाँ पे जो क्लास विनर है वो गोल्ड है, जो क्लास विनर है वो गोल्ड है। इन्होंने वहाँ से गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड लिया, मगर यहाँ पे ये जुमला बोल रहे हैं मैंने ऑल ओवर जीत लिया। पहली बात तो ये बुलशिट, ये मैं इनको सुन भी नहीं, अगर इनके तक ये मैसेज आएगा बल्कि अवाम तक, ये ऑल ओवर विनर नहीं है, सिर्फ गोल्ड मेडल प्रो है। सेकंड मैं अपनी बात करूं, मैंने भी इनकी कैटेगरी चूज, कैटेगरी वो है मगर हाइट का फर्क है। ये खेले हैं 5'11", मैं खेला हूँ 5'10" में, ये मेरी क्लास में नहीं थे, ठीक है। मैं अपनी कैटेगरी के अंदर विन हुआ सिल्वर। मुझे गोल्ड किसने किया, मेरे फिर जीता कौन, अब्दुल मजीद, इनका नाम ही नहीं आ रहा। अब्दुल मजीद भाई ने, आपको पता है वहाँ पे 2 प्रो लिए हैं, 2 प्रो कार्ड है उनके पास, जिनके अंदर से एक उन्होंने अपोलोजाइज किया, सॉरी इसलिए कि मैंने ये नहीं लेना, क्यों कि वो बॉडी बिल्डिंग ओपन खेलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी आप तो जीत गए हैं। अब सेकंड वन, जिस तरह अभी आपने कहा कि जी आप रिप्ड थे, बेसिकली मैं मैन फिजिक के लिए गया था सबसे अच्छी कंडीशन लेके, ना उस तरह की रमीज़ भाई की थी, ठीक है, ना उस तरह की अब्दुल मजीद भाई की थी, ना फ़ियाज़ की थी, क्योंकि हर बंदे की अपनी कैटेगरी। मगर मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे पता नहीं है बरमुदा मैन फिजिक क्या है और उनके जजों का क्राइटेरिया क्या है। तो अब पता चला उनके जजों का क्राइटेरिया क्या था, मैसिव बंदे, चौड़े बंदे, नॉट वीटेबर, नॉट मस्कुलर, नॉट थिक, और कोई कंसेप्ट नहीं कि कॉस्ट्यूम मेरिट पे है कि नहीं है। मुझे मैंने मतलब माना हूँ, मुझे जीते हैं अब्दुल मजीद भाई, प्रो हुए, प्रो होने के बाद उन्होंने अपोलोजाइज किया कि यार ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने ओपन बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, उनसे वो प्रो कार्ड ले लिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर अब इधर से कौन जीता, दूसरी कैटेगरी में गोल्ड रमीज़ इब्राहिम खान, ठीक। अगर ये दोनों, अगर उधर से अब्दुल मजीद भाई को वो कार्ड मिल जाता जो उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया जिस वजह से, इधर से मिल जाता रमीज़ भाई को, तो आपको पता जीतना किसने था इन दोनों में से, ऑब्वियसली अब्दुल मजीद ने। रीजन, अगर वो मुझे जीत रहे हैं, मैं ज्यादा मस्कुलर और रिप हूँ, इनकी तो बॉडी में मसल्स भी, फाइबर भी नहीं थे। आप इनकी बॉडी देखें, मेरे पास इनकी सारी फोटोएं हैं रमीज़ भाई की, इनकी लातों में मसल्स नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बॉडी है,
और दूसरी बात, मैं अब्दुल मजीद भाई का यहाँ पे इसलिए आप सारों को तारुफ कराना चाह रहा हूँ कि अगर मैन फिजिक कैटेगरी जो जजिंग पैनल वहाँ पे बैठा होता, जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा था, उससे मुझे गोल्ड हो के उन्होंने इनको भी जीत लेना था। अब ये कह रहे हैं मैंने सारों को जीत लिया, ना ये मुझे जीते ना ये अब्दुल मजीद भाई को जीते, इन्होंने 2 बंदों को जीता। और ये टाइटल के अंदर किससे हरे? अमेरिका के वो जो बिग गाल है, आप देखें, मैसिव मैन, उससे। तो यहाँ पे इन्होंने व्यूज़ लेने के लिए या स्पॉन्सर लेने के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या वबाल मचाया हुआ है। मैं सीधी बात करूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। फिर एक इंसान, ये पढ़े लिखे आदमी है, उनको सेंस होनी चाहिए। मुझे बोलना नहीं था इनके बारे में, मगर मुझे बोलना पड़ेगा। थोड़ी सी इनको ना सेंस होनी चाहिए, नहीं तो वरना कोई इनको चुप ही नहीं करा रहा। 9 घंटे कौन ट्रेनिंग करता है? आपका मानना है 9 घंटे में वर्कआउट करता रहा अमेरिका में, मैंने घर बेच दिए, मैंने गाड़ी बेच दी। चीप से चीप गाड़ी भी 10, 15, 20 लाख की होती है। चीप से चीप मकान भी कोई 50 लाख करोड़ का होता होगा। इतना बड़ा काम तो नहीं था अमेरिका। मैं भी अमेरिका होके आया हूँ, मेरा 29 लाख रुपया लगा। अच्छा, आपका 29 लाख जी, जो है। तो ये इन्होंने क्या, मैंने गाड़ियाँ बेच दी, मैंने जिम्स बेच दिए, मैंने ये बेच दिया। और मैं बड़ा एक रोल मॉडल, मैं मॉडल हूँ, मेरी 6 फुट हाइट है। पोजिंग ये वहाँ पे नाच नाच के कर रहे थे। अगर मैंने कहा कि हम नाच करके ये पोज कर रहे थे, तो मैन फिजिक, कोई क्लासिकल इनका पोज नहीं है, कोई पोज में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मेरी समझ से बाहर है। जजेस ने इनको क्लास जताई, ऑल ओवर क्यों नहीं जीते? अगर इतने रिप थे वो, वहाँ पे अगर अब्दुल मजीद भाई भी होते, वो इनसे मैसिव थे जो मुझे जीते, वो इनको आराम से जीत लेते, क्योंकि मैं तो इनसे ज़्यादा रिप था। अभी भी अगर ये कपड़े उतारे ना मेरे साथ, तो मैं इनसे कंडीशनिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा हूँ। मगर इन्होंने इतना ज़्यादा बवाल मचाया हुआ है, मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। पाकिस्तान का वाहिद मैं एथलीट हूँ जिसने अमेरिका ये कर दिया। वहाँ पे भाई 42 कंट्रियाँ थीं, नो डाउट। आपको मैं स्टेज का हाल देखा आपने? मैं देखें यहाँ पे अपनी फेडरेशन को नीचे नहीं लेके जा रहा, ना मैं अमेरिका को। देखें समटाइम उनसे भी स्टेज अच्छा नहीं बना, नहीं उनसे स्टेज अच्छा बना। मसल ज़्यादा सारों के आपने देखी है मूवीज़, बिल्कुल बड़े डल नजर आ रहे हैं। मगर रमीज़ भाई को ये थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए कि यूथ बहुत स्मार्ट है। आप 9 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, हाँ, वो जरा गिर गए हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है बात कि 9 घंटे ट्रेनिंग। यानी कि ये कहने वो थोड़ा सा सेंस नहीं आ रही है कि मैं स्टूपिड बात कर रहा हूँ। और फिर ये मकान बेचने, भैया अपने पैसे पकड़ने हैं, लोगों से स्पॉन्सर लेने हैं, लोग आपको कराची के लोग दे देंगे। मुझे कराची के लोगों का नहीं पता, पंजाब सुन लें, मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, बड़े खाने किए गए हैं, बड़ी ज़्यादा जे विशिष्टि की हैं। मुझे किसी के आगे पैसा नहीं मांगना। मुझे मेरे महकमे ने कहा आपको इनाम मिलेगा, दे देंगे, वेल एंड गुड। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं करना, जबकि एक राइट है, स्पॉन्सरशिप मिलती है। बाहर के मुल्कों में प्लेयर इसी पे चलते हैं। मगर हमारे, आपको पता, पाकिस्तान का कल्चर, यहाँ पे वैसी बेरोजगारी, गुर्बत रहती है, बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नमेंट सिस्टम खराब रहते हैं। अब आप दुहाइयाँ डालते रहो, चलें आपको सिंध ने दे दिया, मान लिया आपको। और देख, जहाँ पे गलत बोलोगे मैं नहीं छोड़ा, मैं आपके साथ था, मुझे आपकी पूरी बॉडी बिल्डिंग का पता है। आई स्वेयर, मैं एक बात करूँ कि मेरा क्लिप जो मैं देख रहा हूँ मेरे पास है, एक तो बॉडी के जो शोल्डर्स की राउंडनेस है ना, वहां पे फाइबर नहीं थे, और इन्होंने आके जो हरकतें कर दी हैं। 9 घंटे यूथ क्या करेगी? यूथ इन पे हंस रही है। मुझे सोशल मीडिया के ऊपर 9 घंटे मैंने वर्कआउट किया जी, मैं वहां पे गिर गया। मुझे, और एक और बात इन्होंने इतनी बचाई हुई है, मैं यहाँ से अकेला गया, सारे अकेले गए हैं भाई, सारे अपने डंडों पे गए हैं, अपने टिक्के लगाए गए हैं। प्रेसिडेंट साहब भी एंड में पहुंचे हैं, ओके। आप लोग अपने फाइनेंस के ऊपर गए? अपने फाइनेंस पे गए हैं। मुझे नहीं पता कि इनको तो शायद किसी ने स्पॉन्सर भी किया है, हुआ होगा, मुझे किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया। तो ये है कि आप अपने मुल्क के, आपके साथ जो लड़के गए हैं उनको बढ़ाओ। ये मुझे आज माजरत कि मैं इस तरह बोल रहा हूँ, मुझे बोलना पड़ना था। अब्दुल मजीद भाई का कहीं पे नाम भी है, उनके पास 2 प्रो कार्ड है, हाँ, उनका नाम कहीं पे वो भी 2 सोशल गोल्ड मीडिया के मेडल भी ऊपर। हैं उनके, उनका नाम कहीं पे आ नहीं रहा। कसम से अगर वो उस कैटेगरी में ना जाते, मगर देखिए वो नीयत से अच्छे थे ना। आज मैं उनकी एक और आपको सिफ्त बताऊं, उन्होंने मुझे स्टेज पे जाने से पहले पता क्या है, हम दोनों पंप हो रहे हैं, आई स्वेयर टू गॉड पंप हो रहे हैं। मेरा कॉस्ट्यूम फयाज ने पहना हुआ है, ये भी बात सुन लें। अच्छा। मेरा कॉस्ट्यूम फयाज, और फयाज है मेरा छोटा भाई। हाँ, फयाज भी ब्राउन मेडल हुआ है। अच्छा, फयाज सियालकोट गढ़ का, वो भी ब्राउन मेडल हुआ है। ब्राउन मेडल हुआ है जी, बॉडी सियालकोट से। बॉडी बिल्डिंग में। उसको मैंने कहा मुझे मेरा कॉस्ट्यूम दे, मेरा कॉस्ट्यूम दे। बेचारा वो भी नाराज, क्योंकि मैंने वो कॉस्ट्यूम पहन के रिप्रेजेंट करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है, आई स्वेयर, ये सलूट है अब्दुल मजीद भाई को। उन्होंने अपना वहाँ पे कॉस्ट्यूम उतारा, कहते यार आसम ये तेरी कैटेगरी है। अच्छा, उन्होंने नीचे अंडरवेयर पहना हुआ है, हत्ता के कॉस्ट्यूम के नीचे नहीं पहनते हैं मैन फिजिक में। यार आसम यार ये तू कैटेगरी भाई, तू खेले जाके, मेरी कोई बात नहीं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, ओवर समझ लें। मुझे पता था कि इनको ऊपर जाके मैं इसलिए जीत लूंगा कि ये तो बॉडी बिल्डर है मैसिव, मैं मैन फिजिक का प्लेयर हूँ। मगर जब मुझे वहाँ पे जज का क्राइटेरिया पता चला कि वो मोस्ट मस्कुलर नहीं, वो मैसिव बंदे को विन करवा रहे हैं, तो उन्होंने अगर ये वहां पे जीत लेते और ये चले जाते टाइटल में, तो रमीज भाई को तो वहां पे पता और 1 नंबर नीचे आ जाना था। तो ये यहाँ पे लोगों को झूठ बोल के कह रहे हैं मैं मिस्टर यूनिवर्स, और इनको नहीं चाहिए
रमीज़ भाई को इस तरह करना, अगर इन्होंने स्पॉन्सर हायर करने हैं या जो भी करना करें। मुझे पता चला अभी अपनी कोई नवी फेडरेशन बना के, और इनका मुझे पूरी जो स्ट्रेटजी समझ आ गई है, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करना है। आसम भाई, ये जो फेडरेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं पे जाके अनजस्टिस का एक एलिमेंट हमें नज़र आता है हर बार। कहीं ना कहीं जब भी हमने कोई कंपटीशन देखा ना, तो उसके बाद बॉडी बिल्डर्स का एक ये ना क्लेम रहता है कि यार कहीं ना कहीं पे अनजस्टिस हुआ है। बिल्कुल है। तो इस बार जो आपके साथ हुआ है, नज़र भी आता है कि आपकी जो आपकी कंडीशन थी वो डिफरेंट थी। तो लेकिन जो अभी आप ये बता रहे थे कि जो फेडरेशंस है वहाँ पे जो है वो इनके साथ टच में है, तो इनकी अभी कोई नई फेडरेशन बना रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो अभी मैंने आपको फैसले की बात की है ना, जजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फैसले वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। ठीक है। क्योंकि मैन फिजिक पे म्यार से मैं बड़ा बेहतरीन था, मगर बरमूदा मैन फिजिक इस पे इनको मैसिव बंदे चाहिए थे। जो वहाँ पे बंदा जीता है वो भी मैसिव था। तो मेरा इस मामले में कोई, देखें सर, मैं अभी जिंदा हूँ। आपको क्लियर नहीं था पावर ये में हूँ। बरमूदा? हाँ, मुझे ये कैटेगरीज का नहीं मैं पता था। वहाँ पे जीन की पैंट पहन के भी थी, बरमूदा मैन फिजिक था, ओपन बॉडी बिल्डिंग थी, क्लासिक, नामों का नहीं मैं पता तो चला। आपने क्या ये स्टडी नहीं किया था, ये उन्होंने भी नहीं बताया? हमें बताया नहीं था। हमें तो तब बताया था, हमारी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो भी इस बात पे कहते हैं, यार आसम, आई एम अपोलोजाइज कि यार इन चीज़ों का फर्स्ट टाइम था मेरा, मुझे नहीं पता चला। फेडरेशन की जिम्मेदारी जी, मगर कोई अभी दुख नहीं है। मैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेडल लेके आया हूँ, बड़ी इज्जत लेके आया हूँ। 2 कैटेगरीज में जिंदा हूँ, पावर में हूँ। अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह आगे कंपटीशन खेल रहा हूँ। मैंने भी रिटायरमेंट नहीं ली, मैं 1-2 साल खेलूंगा और ये गोल्ड प्रो कार्ड और ऑल ओवर में इंशाल्लाह जीतूंगा। मगर मेरा उन लोगों के लिए, जिस तरह फ़हीम जो है, ये रमीज़ भाई जैसे लोग, इनको थोड़ी सी ये सेंस होनी चाहिए कि लोगों के आगे अच्छा बोलें, उनको अच्छा समझाएं। ट्रुथ शुड बी प्रिवेल, मैं बताना ऑल चाहिए। ओवर, पहली बात मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑल ओवर नहीं जीते, क्लास जीते हैं, टाइटल में आए और हार गए। प्लस अगर वो आ जाते मैन फिजिक में, जो मुझे जीते हैं अब्दुल मजीद भाई, अगर वो आ जाते बॉडी इसमें, सॉरी, बरमूदा कैटेगरी में ओवरऑल में, तो वो चाहे उससे हार जाते, इनको उन्होंने बीट कर देना था। क्योंकि अगर मैं बीट हुआ हूँ एज ए मस्कुलर, तो ये तो मेरे जितने मस्कुलर भी नहीं थे। तो ये अपनी कैटेगरी में जीते, मैं अपनी कैटेगरी में जीता। मैं बार बार रिपीट करूंगा ऑडियंस को बताने के लिए, एक तो ये ऑल ओवर नहीं जीते, मगर इन्होंने यहाँ पे रट लगाई हुई है कि पाकिस्तान का लड़का जो करके आ गया, सब बुलशिट यार। और झूठ पे झूठ, 9 घंटे ट्रेनिंग की, मैंने ये किया, मैं भूखा मर गया, मुझे ऐसे हुआ, मैंने घर भेज दिए। अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा ठीक है, फाइनेंशियली प्लेयर दरमियाने होते हैं, ठीक है, कोई हल्के भी होते हैं, किन्हीं को स्पॉन्सर्स की जरूरत भी होती है, मगर अब 29 लाख में अपने घर भी बेच दिए, गाड़ियाँ बेच दी, 9 घंटे ट्रेनिंग, झूठ 44, अच्छा नहीं लगता। और एक बॉडी बिल्डर जब झूठ बोल रहा हो ना, बिल्कुल अच्छा लगता। फिर ये मैंने के अंदर एक चीज़ देख रहा हूँ आजकल, मैं मॉडल में हर कैटेगरी पे बड़ा फिट था, तो आज मैं एक इलानिया बात कर रहा हूँ। मैं, मेरी जिंदगी रहे, इनकी भी रहे, दोबारा किसी कैटेगरी में मैं इनकी कैटेगरी में हूँगा, किसी बॉडी बिल्डिंग क्लासिक में, और चैलेंज, और खड़े होकर कहूँगा, टच भी नहीं होने दूंगा ना। इसमें अहंकार नहीं है, मुझे उनकी बॉडी का पता है ना, उनकी बॉडी का मेयार ही नहीं है। पता है आपको क्या है, बॉडी के अंदर क्वालिटी नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि इस तरह की जी पोजिंग करते हैं ये। वहाँ पे नाच के पोज कर रहे थे, और कहते हैं मैं कंप्लीट होके गया हुआ था, पोजिंग के लिए प्रीपेड था कि मैंने वहाँ पे गोरों से इस तरह की पोजिंग करनी है। तो ये बातें इनको मेरे से इसलिए सुननी पड़ रही हैं, और क्योंकि इन्होंने बोला बहुत गलत है। अभी एक बंदे को कहते, पंजाब का एक लड़का था, मैं अगर वो खेल रहा था, मैंने कहा चलो, नहीं तो मैंने वो जीत लेनी थी। ये कभी एक बॉडी बिल्डिंग क्राइटेरिया में खड़े हो ना मेरे साथ, बॉडी बिल्डिंग में, चाहे मैन फिजिक में, इनको मैं किसी कैटेगरी में ना जीतने दूं। बातें जितनी मर्जी कर लें, क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं। पहले मैं चुप रहा के नहीं यार। और ये थोड़े से ना सियासी एंगल के बॉडी बिल्डर हैं, फितना बॉडी बिल्डर समझते हैं आप, फितना बॉडी बिल्डर, यानी कि यार आपने जितना किया उतना बोलो। आप बढ़ा के भी अमेरिका खेल के, नो डाउट, अब अमेरिका खेल के आ गए तो उसका मतलब ये है कि झूठ बोलोगे। भाई हम भी उसी कंपटीशन में हैं जिस कंपटीशन में आप हो। ठीक है, मेरे सामने तो अपनी चड्डी बनियान चेंज कर रहे हो, मेरे सामने आप बैठे हुए हो। इसके ऊपर फेडरेशन का क्या रिएक्शन था? अच्छा, फेडरेशन का कोई रिएक्शन नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट बड़े सीधे आदमी हैं, पहला मुकाबला था, उनको कुछ पता ही नहीं चला। वो अब ये कह रहे हैं कि कैटेगरीज मैंने गलत चूज की। अगर आप होते तो अब्दुल मजीद की कैटेगरी में मैंने आपको नहीं डालना था। आपकी लदा कैटेगरी थी, मैं लदा कैटेगरी में गोल्ड हो जाता। मगर वहाँ पे एक बात तो हम पाकिस्तानियों को इज्जत मिली है, चाहे वो रमीज़ इब्राहिम है, अच्छा, चाहे वो अब्दुल मजीद भाई है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो फयाज है। शुक्र है सारे मेडल्स लेके आए हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब ये इसको कोई माने या ना माने, मगर ठीक है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आप प्रो कार्ड लेके आगे एक ऑल ओवर का अपने साथ जुमला खत्म करें। आप अपने वेट कैटेगरी को जीते हो सिर्फ, और हर वेट कैटेगरी, ताकि क्लैरिटी हो ना, तक सबको उसका राइट मिले, सबको जो उसकी पोजीशन है वो प्रॉपर पता हो, वाज़ेह हो, और किसी को डिग्रेड ना करें। आपके साथ जो गए हैं वो भी सारे अकेले गए हैं, वो भी मैं अकेला रह रहा था, मैं अपनी रैश में अलग ली हुई थी, मेरा अपार्टमेंट था, हर बंदा अपना अपना रह रहा था। तो ये क्या बात है जी, मैं अकेला गया हूँ तो मेरे से किसी ने नहीं सुनी। प्रेसिडेंट तो खुद लेट आए हैं, उनके इंजरी थी, तो लिहाजा क्लियर मैंने ये करना था कि अल्लाह ने इनको नो डाउट इज्जत दी, ये गोल्ड हुए, प्रो कार्ड हुए, नॉट ऑल ओवर विनर। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ,
तो बाकी आपने मेरे लिए दुआ गो रहना है, और आवाम को मैं ये कहूँगा मेरे लिए दुआ गो रहे कि मैं इंशाल्लाह सरप्राइज़ दूंगा 2025 के अंदर, कमिंग सून इंशाल्लाह। कम बैक, और मैं तैयारी कर रहा हूँ और एक अच्छी तैयारी करके आऊँगा इस बार इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए ज़रूर इंशाल्लाह इससे इस बार गोल्ड की जो है ना वो गोल्ड हाई भी, एक्सपेक्टेशंस गोल्ड इंशाल्लाह गोल्ड के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं ओवरऑल टाइटल जीतूं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आसिम भाई मैं आपसे बिगनर्स के लिए वंस अगेन एक बार क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कोई 2 से 3 लाइंस ऐसी जो एज अ वार्निंग दे दें बिगनर्स को कि यार ये कर लो, ये मत करो, सो दैट कि यार इनका तो, क्योंकि अब पाकिस्तान में हर बंदा कुछ सोशल मीडिया की वजह से कॉन्शियस हो गया कि यार नहीं वर्कआउट करना चाहिए, फिजिक बनानी चाहिए, अच्छा प्रेजेंट कर सकूँ अपने आप को, तो 2-3 ऐसी चीज़ें बता दें जो करनी है, डू एंड डोंट्स ये बता दें। हाँ बिगनर्स को मैं सबसे पहला मैसेज ये देना चाहूँगा, थोड़ा स्लो चलें, ठीक है, कछुआ चाल चलें, ठीक है, कामयाब रहेंगे। ठीक है। अच्छा फूड कंज्यूम करें, थोड़ा लाइफस्टाइल बनाएं, द फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। शॉर्टकट में जाएंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हाँ बहुत ज़्यादा शौक है बॉडी बिल्डिंग करने का, स्टेज खेलने का, सबसे पहले पढ़ा लिखा टीचर। इसके अंदर 2 वेरिएंट हैं, 2 कैटेगरीज है। एक जो टीचर आपको लगे कि इसने इसकी स्टडी है, स्टडी के साथ साथ इसने कुछ अचीव किया हुआ है, वही आपको एक गोल तक लेके जाएगा। ये नहीं कि कल को 2 महीने का रैप्स कोर्स से रैप कोर्स किया, हाइपोट्राफी सीखी, ठीक है, वो क्या बोलते हैं अनॉटमी सीखी, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी सीखी, और आप आगे जी मैं 6 महीने का सर्टिफाइड हूँ, मैं ऐसे सर्टिफाइड को नहीं मानूंगा। जिसने 7-8 सर्टिफिकेशन के हड बीती ट्रेनिंग खुद की है, द मसल स्क्वीज करके पेन ली है, रातें काटी हैं, जागा, परेशान रहा, नींद नहीं आई, ठीक है, कसरत की है, वो बंदे को हायर फॉलो करें। यस। तीसरी चीज आ जाती है सप्लीमेंटेशन। मैं एक बड़ी क्लियर बात करूं, आप सप्लीमेंटेशन के बारे स्टडी करें, सप्लीमेंटेशन किसी जगह पे भी बुरी नहीं है। पहली दोबारा सुन लें, क्रिएटिन हो, BCAA हो, अमाइनोज हो, फिश ऑयल हो, ओमेगा हो, पोटाशियम हो, जिंक हो, ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब आ जाता है ग्लूटामाइन, लें, अफोर्ड कर सकते हैं। आइसो पीना चाह रहे हैं, वे पीना चाह रहे हैं, पी, कहीं पे भी ये गलत चीजें नहीं है। हाँ अब आप सपोज यहाँ पे कहते हैं एज, भाई एज के अंदर न्यू बंदा गया है, उसको तो चीजें चाहिए नहीं, मुझे कि थोड़ा सा बॉडी को जोर लगाए, मसल को बिल्ड करे, उसके बाद अपनी नेचुरल फूड खाए, नेचुरल फूड इन चीज़ों को ले ले, कोई बड़ी बात नहीं। और एक दूसरी बात, मैं अभी अमेरिका 17 दिन रहा हूँ, इससे पहले मेरे अब्बू 32-33 साल रहे हैं, मेरी बातें ये हो चुकी हैं। वहाँ पे 17-18 साल का लड़का सप्लीमेंट ले रहा है, सप्लीमेंटेशन। ओके। अब आप आ जाते हैं स्टीरॉयड की तरफ। स्टीरॉयड का मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मगर एक लड़का कहता है मैंने जूनियर खेलना है, मिस्टर लोर, मिस्टर पंजाब, टीचर के पास चला जाता है, टीचर ने तो उसको कहना ना स्टीरॉयड लेके ऊपर आएगा, तो ये चूजिंग है उस लड़के की खुद की, अपनी सिलेक्शन है, वो उसकी अपनी सिलेक्शन है। इन लड़के एक तादाद में कम है, इनको साइड पे रख दें। मेरा सारों को मैसेज है जनरल फिटनेस वालों की, थोड़ा स्लो चलें, अच्छी डाइट, और अच्छी डाइट के अंदर जो देसी डाइट है उसमें फिर मैं बोलूंगा यार चावल देसी डाइट में ही है, हाँ, गोश्त देसी डाइट में ही बिल्कुल है, ऐसे। अंडा देसी डाइट में ही है, दही देसी डाइट में ही है। ये कौन सी डाइट्स के बारे में बात करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आई। तरुण गिल को फॉलो कर सकते हैं आज अब दुनिया का इंसान, और आई स्वेयर हम में से वो लोग हैं जो उसको इतना बढ़ा रहे हैं। अभी उसने बगैरत ने मेरे मुंह से गाड़ी ली है, गाड़ी लेने के बाद वो क्या करता है, आप लोगों को ठीक 1.5 साल बाद तंग करने के लिए आ जाता है। लाइमलाइट में रहने के लिए। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को तंग किया है उसने, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को गालियां दी हैं। वो आता है, वो पूरी देखिए पढ़ा लिखा है, वो उसका स्टाइल देखें, आजकल वो अपनी लटकी बॉडी लेके आ रहा है। एक मेरी आप सारों को एक सजेशन है, जो बंदा चाहे स्टीरॉयड पे है चाहे नेचुरल है, उसकी बॉडी कभी भी तरुण गिल जैसी नहीं होगी। अगर वो हाई स्टीरॉयड पे था तब भी तरुण गिल जैसी नहीं होगी। रीजन, एक बंदा ट्रेनिंग छोड़ देता है और एक बंदा स्टीरॉयड के बाद ट्रेनिंग करता रहता है। स्टीरॉयड के बाद उसके मसल्स के अंदर ऊपर नीचे हो जाएंगे, मसल छोटे हो जाएंगे। ट्रेनिंग करता रहे, नॉर्मल डाइट ले, वो बॉडी स्टेबल रहेगी। यार तरुण गिल जैसी नहीं बनेगी। वो आजकल कभी पिल्स दिखा रहा है, कभी वो दिखा रहा है, कभी किडनी डिजीज, कभी हार्ट डिजीज, इज अ बुलशिट। वो लोगों को किसी और तरफ लेके आ रहा है। वो हर साल अपना कंटेंट ठीक करता है और आप लोगों से 50-60 हज़ार। तो वैसे उसकी जो हमने बॉडी देखी पहले, तो वो ठीक, मतलब जो उसने बनाई बॉडी बिल्डिंग, इनहांस बॉडी बिल्डिंग, लेकिन उसने ग्रोथ लिया, उसने अब जो उसकी करंट सिचुएशन कंडीशन है वो कैसे हुई है? बेसिकली वो था ये वो था जेनेटिकली वो जेनेटिकली उसने कभी मेहनत भी नहीं की। उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से, कभी आप उसके जॉइंट्स देखें, वो लगते नहीं कसरत करने वाला इंसान। वो उसने एक अपनी जर्नी बनानी थी, जिस तरह आपके एक्टर्स, गजनी में सलमान खान, आमिर खान, दंगल में आमिर खान है, क्या करके आए आपको सारा पता है, ट्रांसमिशन करके। उनको पता था कि 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्म है, करके आ जाते हैं 6 महीने की, 8 महीने की। आपके सामने वो पेप्सी पी रहे हैं, सारा कुछ पी रहे हैं आमिर खान, सब कुछ। उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी, ट्रेनर उन्होंने बहुत महंगे हायर किए। वो है ट्रेनर जिन्होंने एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाए। देखिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा श्योर, उन्होंने लिया है,
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फैट बर्नर्स लिए हैं, कटिंग फेस में लिए हैं, सारा कुछ लिया है। हो सकता है लिटिल बिट इनहेंस बट भी लिया लेकिन मिसगाइड ना करो ना। यस, मगर उनका लेवल भी इनहेंस का दूसरा है, लिया वो तैयारी करके आए हैं। यार आप लोग तो सीधा सीधा वहाँ पे मैगियाँ खिला रहे हो, बाद में ये करो, वहाँ पे शराबें पिला रहे हो, वाइन पिला रहे हो, टेस्टोस्टेरोन लेके मेस्टेरोन लेके ट्रेन लेके बॉडी को खड़ा कर लिया है। नूर आपने ट्रेनर अच्छा पकड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसके साथ वो ओबाश सा, बल्कि मैं क्या कहूँ, 2 नंबर सा बंदा, वो ट्रैक सूट पहन के जो, सॉरी पैंट कोट पहन के, ये मेरा टीचर है। तो वो इंडिया में वैसे भी ना यूट्यूबरों की मांग है, मांग है, वो कंटेंट में वो बहुत ज्यादा है, गरीब लोग इन्हीं को देखते रहते हैं इनको देखते हैं। और उनका फॉलोवर बढ़ जाते हैं, ये लोग पैसे कमा रहे हैं। तो तरुण गिल के बारे सिर्फ एक सिंपल बात, बुलशिट मैन, इसको तो यहाँ से सोच के निकाल दिया। ये ना कि उसके आप एक्सपेरिमेंट लोगों से, जब क्यों है लोग मेरे से पूछ रहे हैं, आसिम भाई जब मैगी वाली बात हुई थी तब शुरू हो गई, अब कह रहे हैं आसिम भाई वो किडनी। आपको एक बात बताऊं, ये बात कोई भी नहीं करेगा जो आज मैं करके जा रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक। गोरा निक वॉकर 27 साल का है, 6 साल से पीछे बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। आपको पता है कि अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी पे स्टीरॉयड, वो आपकी 10 साल उसको चल जाती है, 10 साल 12 साल। ये जो जितने भी आपके बड़े एथलीट्स हैं ना, इनके ऊपर डॉक्टर है, निफ्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं जो इनका क्रीटैन, इनका आरएफटी, एलएफटी हर चीज चेक करते हैं कि आप कहाँ तक डैमेज होते हो। इस तरह डैमेज नहीं होता, क्रीटैन ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। एक टाइम आता है जब ये प्रॉब्लम करता रुक जाता है, तब आपको किडनी डिजीज आ जाता है। तब फिर हम कहते हैं बैकअप नहीं है, क्योंकि किडनी में मसला आया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सर इसके पीछे डॉक्टरी है, उन लोगों के पीछे डॉक्टरी है। मुझे एक बात बताए, हादी चोपन को क्यों नहीं हो रही किडनी? 38 साल में भी खेल रहा है। हाँ 38। ब्रेंडन कैरी 43 में भी खेल रहा है। शॉन रोडन 43-44 में डेथ हुई है। क्यों ले रहे हैं ये? इनको नहीं डर लगता किडनी? क्या इनके लिए स्टीरॉयड कुछ दिस रहा है? नहीं, पीछे डॉक्टर्स है। हैं। क्या क्या चल रहा है? क्रीटैन चेक हो रहा है, हर मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। रीजन बिहाइंड दिस। पीछे मैं आपको बस स्पोर्टिव कोई नहीं देता। अब मैं बस स्पोर्टिव पूछूंगा, किसी को नहीं पता, तो ये रिस्क लेना स्पोर्टिव भी में नहीं क्या देंगे? नॉर्वेडेक्स ले रहे हो, विटामिन सी ले लो। स्पोर्टिव की बड़ी चीजें हैं जो कि आप साथ बॉडी बिल्डर को देते ही नहीं हो, वो आप दो तो आपका बॉडी बिल्डर सेव रहेगा। इंडिया हमारे से क्यों आगे है? जांच पड़ताल ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा है, रिसर्च ज्यादा है। रिसर्च ज्यादा है। हमारे यहाँ पे शुक्र अल्लाह का अब भावनाओं काफी आ गई अब है। भावना आने शुरू हुई है। तो थैंक यू, बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। और बस दुआ मेरे लिए आपने ये करनी है कि नेक्स्ट जर्नी जो मेरी है वो भी मैं आपसे शेयर तो करूंगा, मगर ये है कि गोल्ड के लिए मैं पूरा अज़म हूं। इंशाल्लाह वो आप कर जाएंगे, इंशाल्लाह। वो आपकी एनर्जी से लग रहा है आप कर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो नाजरीन, ये थे मिस्टर आसिम रज़ा, 3 टाइम्स मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर यूनिवर्स, 2 सिल्वर मेडल के साथ, और एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनका कहना ये है कि जो बिगनर्स के लिए इन्होंने 2-3 बातें बताई हैं बहुत अच्छी हैं, उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। उनमें एक तो ये थी कि आपने जो अपना टीचर, अपना ट्रेनर देखना है, वो 6 माह का सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं होना चाहिए जो न्यूट्रिशनिस्ट हो। एटलीस्ट उसने वो टाइम, वो फेज़ गुजारा हो, वहाँ से गुजरा हो, सो दैट कि उसको आइडिया हो कि कैसे जो है ना वो डील करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कम से कम ये कछुए की चाल, एक लंबी रेस है, एक लंबी गेम है, तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार करो, अपनी बेस मजबूत बनाओ। उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टीरॉयड भी इनटेक की है, बिकॉज स्टेज परफॉर्म करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन वो रिकमेंड कुछ भी नहीं करते अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहते। उसके अलावा उनके अंदर जो चीज़ हमने देखी वो ये है कि ट्रुथ शुड बी प्रिवेल, हमेशा सच बोलना चाहिए बॉडी बिल्डर्स को, सो दैट कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मिसगाइड ना हों। तो जो भी सोशल मीडिया के ऊपर डाइट और ये इस तरह के बॉडी बिल्डिंग को लेके इस तरह के ये डिफरेंट चीज़ें जो गलत मलत तरनगिल टाइप जो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड किस तरह से करना है, सिर्फ पाकिस्तान में जो नॉलेजेबल पर्सनस हैं जिनकी इस बारे में रिसर्च है उनको फॉलो करें, उनके अकाउंट्स को फॉलो करें, उनसे पूछें, सो दैट कि आप मिसगाइड ना हो।